से नहीं बोला। होगा जब इसके समझ जब भगवान का बताऊंगा और खुद बता जिनसे बोलने नहीं गुरु जी कल से नाम ऐसे नाम नहीं लूंगा, मैं तो बोलते हैं आप तुम चूज करते हैं। इसका दो नाम मैंने चूज किया। सुनो एक धीर गोविंद है, धीर ललित है, दोनों में से देखा जाएगा धीर ललित या धीर गोविंद, सब दिखा जाएगा क्या नाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मसमारम्भाम् श्रीमध्वाचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं नमामि गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकारि युगलकिशोराय च ब्रजधमाय पुरुषोत्तमक्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विश्वभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील रामानुज स्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। रूप गोस्वामी के द्वितीय अवतार ग्रंथ के कंदर्प मंजरी इस जगत में महामहोपाध्याय विश्वनाथ ठाकुर के नाम के प्रसिद्ध उनके माध्यम से अनन्य ग्रंथ से हम लोग आलोचना कर रहे थे। अब दिखा रहे हैं निष्काम कर्म आदि भक्ति प्राप्त करने का द्वार स्वरूप। जैसे हम किसी महल में प्रवेश करते हैं, दरवाजा होके ही प्रवेश करना पड़ेगा। अभी जगत के सबसे बड़ा जो उत्सव क्या है, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आने ही वाला है। अब लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्या किया जाए। ये कोरोना वायरस के इसको ध्यान में रखते हुए ये तो लोग तो इकट्ठा होने देंगे ही नहीं। कभी कहते हैं
जगन्नाथ जी का मंदिर के अंदर ही घुमा लेंगे। रथ तो अंदर तो घूमेगा नहीं, जाते तो कांधे लेके डोलना पड़ेगा। फिर बताया नहीं, रथ में ले आएंगे और पूरा 144 धारा जारी रहेगी, पुलिस रथ खींच के ले जाएगा। फिर कह नहीं, जगन्नाथ में ले जा करके जहाँ जगन्नाथ जी नौका विहार करते थे चंदन सर उधर, नहीं तो तीनों ठाकुर को अलग अलग नाव में बैठा करके ऐसे करेंगे। फिर कह नहीं, महापुर समय जब जगन्नाथ जी रुक गए, हाथी को लगाया था रथ खींचने, और हाथी के साथ रथ खिंचवाएंगे। ये क्या करेंगे, कुछ स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे जगन्नाथ मंदिर प्रवेश करने के लिए 4 दरवाजे हैं। पूर्व दिशा में सिंह द्वार, 2 सिंह है गेट पर। दक्षिण दिशा में 2 घोड़े हैं, उसका कहना अश्व द्वार। पश्चिम दिशा में 2 बाघ है, उनको व्याघ्र द्वार। उत्तर दिशा में 2 हाथी है, हस्ती द्वार। ऐसी भक्ति प्राप्त करने का द्वार क्या है, वह निष्काम कर्म। भगवान कैसे जगत में आते हैं, स्वेच्छावतार चरितई। भगवान स्वेच्छामय, आपने जो इच्छा होंगी वही करेंगे। शास्त्र में लिखित स्वेच्छावतार चरितई, इसमें स्वेच्छामय के वचनों के द्वारा ये समझ में आता है भगवान अपनी इच्छा से ही जगत में अवतरित होते हैं या अवतार ग्रहण करते हैं। फिर भी स्थूल दृष्टि से जिस प्रकार भूभार हरण आदि को भगवान के आविर्भाव का कारण कहा गया, कृष्ण स्वयं बताया कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्ट लोग पृथ्वी के भार स्वरूप है। ऐसे उस दुष्ट को हत्या करने के लिए ये भगवान आविर्भूत होते हैं। ये क्या है, स्थूल दृष्टि से देखा जाता है। इसी प्रकार निष्काम कर्मों को भक्ति में प्रवेश करने का दान कहने पर विशेष कोई आपत्ति नहीं होती है। फिर इसी श्लोक में व्याख्या में करे, कोई दान कहने से इसमें दिया दान व्रत तप होम जप श्रद्धा संयम ही कृष्ण भक्ति साधते। फिर इसी श्लोक की व्याख्या में कोई कहते हैं दान करने से विष्णु एवं वैष्णव को दान, दूसरे को नहीं। क्यों नहीं दूसरे को? जो नीडी व्यक्ति है प्रयोजन को दो, मदद करो, लेकिन देखना पड़ेगा जो दान उसको आप दे रहे हैं, जिसमें सद व्यवहार करे तो आपके लिए अच्छा है, असद व्यवहार करे तो आपको भुगतना पड़ेगा। बोले मैं जानता नहीं कि असद व्यवहार करेगा, तो तुम जानो न जानो, अगर दवाई खाने पर दवाई काम करता है, जहर लेने से जहर काम करता है, ऐसे जो भी कर्म कर रहे हो जानो न जानो वो तो काम तो करेगा ही। एक बार श्री गुरुदेव का बॉम्बे में लायंस क्लब में उनका लेक्चर था। बहुत अच्छे सब बुद्धिजीवी लोग आए थे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सब ऐसे सब बहुत शिक्षित समाज। अब गुरु जहाँ भी प्रवचन में साइड में रहता हूँ, लायंस क्लब का नियम है जो लेक्चर दे वही रहेगा, सामने कोई नहीं रहेगा। बोले गुरु जी बोले मेरे पास ही रहेगा। तो गुरु जी को मैं मदद करता था। गुरु जी साधु संत है, ये है तो डायलॉग किया मुझको। तब गुरुदेव बता रहे थे कि आप जाने न जाने कोई दान या मदद बदमाश लोगों को करने पर उसका फल भुगतना पड़ेगा। उदाहरण दिया, जैसे डकैत है, वो क्या किया, 20-25 को खून किया, भोज पर उसको खून किया, आखिर में घर में उनको अच्छी तरह से भलाई कर दिया, पकड़ कर वो भाग आया जैसे तैसे, हाथ पैर टूट गया, लेकिन वो समझ लिया किसने मारा उसको। आके अस्पताल में एडमिट हुआ, उनका उपचार किया, ठीक हो गया। आके फिर आके सबको मारा। तो ये जो फिर आके दोबारा मारा,
जिनको उपचार किया उसको भी कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कर्म का गहन गति ऐसा है, डॉक्टर सबको कर्म का भाग मिलेगा, तुम जानो न जानो भाग मिलेगा। कर्म की गहन गति ऐसे ही है। दिखाई नहीं पड़ता नहीं, मरीज को देख रहा है, देखना है उनको कैसे क्या हुआ निकाली करना चाहिए, क्या तो करने समय नहीं करेगा भी नहीं। जब एडमिट किया है कौन क्या क्यों हुआ सब जानना पड़ता है, तो बिना जाने समय कहाँ करने का, उसका फल भुगतना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कर्म हिस्सा मिलेगा। इसे दान किसको, विष्णु को, वैष्णव को, भगवान को। जैसे कोई किसी को दिया तो क्या किया, बोतल चढ़ाया, तो बहुत भोजन नहीं मिलेगा, कुछ दो, भोजन तो लेगा नहीं तो कुछ खोज के लेगा नहीं, मुझे पैसा चाहिए, जाके बोतल चढ़ाएगा। वो ये बोतल चढ़ाने पैसा दिया, उससे आपको भी कर्म भुगतना पड़ेगा। ठीक है, भगवान का प्रसाद दे दो, जो दे रहा है उसका भी कल्याण, जिसको दे उसका भी कल्याण। तो कोई कोई दान शब्द से, दान करने से विष्णु एवं वैष्णव के उद्देश्य दान, व्रत करने से एकादशी और तपस्या कहने पर भगवान को प्राप्ति के उद्देश्य से भोग आदि को त्याग करना, ये सब तपस्या। इस प्रकार भक्ति अंग के द्वारा साधना भक्ति के साधना कहने से भक्ति के द्वारा भक्ति समझना चाहिए। भक्ति साधन भी है, भक्ति साधन भी है। भक्ति के द्वारा ही भक्ति मिलती है, इसलिए भक्ति साधन भी है और भक्ति साध्य भी है। फिर दिखा रहे हैं तो गुरुदेव अपनी टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति की संप्रकाशना के विरोधी प्रतीत होने वाले शास्त्र वचन का सामंजस्य कर रहे हैं। कर्मों को कैसे भक्ति का दान मानेगा, और भगवान की संप्रकाश वृत्ति हो, ये तो लगता है आपात दृष्टि से ये विपरीत है। इसका सामंजस्य दिखा रहे हैं। शास्त्र में किसी किसी स्थान पर निष्काम कर्मों को या भगवान को कर्मार्पण को भक्ति का दान कहा गया है। सब जगह में नहीं, कि किसी किसी स्थान पर, क्योंकि कर्मार्पण भक्ति ने आरोप सिद्धा है, सर्व सिद्धा भक्ति नहीं है। भक्ति ने भक्ति का आरोप कर रहे हैं। जैसे भगवान जगत के मालिक हैं, पता ईशावास्यमिदं सर्वं जगत जगत तेन तक्तेन भुञ्जीतमाविनकस्य सिद्धनम। ईशावास्यमिदं सर्वम, जगत जो देख रहे हैं सब क्या है, भगवान का है। भगवान को न देकर के हम खाएं तो हम चोर हैं, हम पाप भोजन कर रहे हैं। इसलिए ये सब कुछ भगवान के हैं। और क्या मैं बागीचा किया, थोड़ा सा फल ठाकुर जी मैं आपको दे रहा हूँ, तुम देने वाला कौन है बेटा, सब ठाकुर जी का है। पहले अपने को समर्पण करो, करने के बाद भक्ति करो, स्वरूप सिद्धा भक्ति होगी। नहीं तो मैं मालिक हूँ, मैं करने वाला हूँ, कुछ हिस्सा भगवान को दे रहा हूँ। ये कर्मार्पण से कर्मनिष्ठा भक्ति या आरोप सिद्धा भक्ति कहा जाता है। भक्ति है नहीं, भक्ति आरोप कर रहे हैं। नहीं से ये करना तो कुछ अच्छा है। इसके द्वारा किसी किसी के हृदय में शंका हो सकती है, निष्काम कर्म या भगवान के प्रति कर्म समर्पण भक्ति का कारण है, तो भक्त स्वप्रकाश सिद्धि कैसे होती है। उसके कहते हैं स्वेच्छामय अवतार चरितई, भगवान स्वेच्छामय। इससे विदित होता है क्या है, वो अपनी इच्छा से ही जगत अवतरित होते हैं। इसलिए उनको जो कर्मार्पण ये कौन सा कोई उनको लेन देन नहीं है, ये कोई को ऐसे कहते हैं। जैसे सूक्ष्म दृष्टि से, ऐसे स्थूल दृष्टि से देखा जाता है, भगवान जगत का भार उतारने के लिए जगत में आते हैं। ये स्थूल दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो क्या होगा, जिनकी इच्छा मात्र से, जिनकी भ्रुभंगी से अनंत करोड़ ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, उसको मारने के लिए उसको इतना प्रयास करना पड़ेगा। भगवान राम जी चाहते कि कोई पूर्ण बात की जरूरत नहीं, एक बाण से पूरा लंका तबाह कर देते,
ऐसे क्यों किया? कृष्ण नहीं चाहते, इच्छा मात्र समस्त असुर को, जो लोग को सामना करना पड़ा, सबको मार देते। तो ऐसे किया क्यों? और भगवान की इच्छा मात्र अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। इच्छा कैसे दो चार असुरों को विनाश कर दोबारा हमें नहीं कर सकते? कर सकते। तो क्यों किया? क्यों? लीलामय भगवान स्वेच्छा से जगत में आते हैं, बता रहे मद भक्त विनोदाय करोमि विविध क्रिया, मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इस प्रकार क्रियाएं लीलाएं करता हूँ, ताकि जसुत्वा तत्परो भवेत्, जिनको सुन करके भक्त लोग तत्पर भगवत पर होंगे, भगवान की आलोचना करेंगे, भगवान के भाव में, भगवान के सेवा भाव में तन्मय होंगे। और ऐसे होते होते क्या होगा? सिद्धि लाभ होगी। जो हमारे सिद्ध बोल रहे थे, तो उसमें क्या होगा? भगवान धाम में जाएंगे। जब तत्वा निवर्तन्ते तथा परमं मम। क्या लीला करते हैं? भक्तों को विनोदन करने के लिए उदाहरण देकर समझा जाओ। शिक्षा में भगवान क्या करते हैं? एक देखो सखरस के उदाहरण। कृष्ण गोचारण में जाकर के प्रतिदिन सखा कर क्या करते? जंगल में इतने घासे हैं, गैया थोड़ा सा चल करके अघा के बैग के पागुर मारती रहती है, और सखा लोग खेलते हुए मस्त हो जाते हैं, कोई चिंता नहीं। हुआ क्या? जब ये लोग जाते, दो दल में बढ़ जाते, बांट के खेलते। एक दल में खेल कैसे होगा? प्रतियोगिता तो होगा नहीं, दो चाहिए। एक दल के कैप्टन बलदेव प्रभु, दूसरे दल के दलनायक श्री कृष्ण। प्रतिदिन ऐसे चलता। और पहले तय कर लेते, तो जीतने वाले को हारने वालों को कंधे में ढोकर ले जाना, हारने वाला ढोके ले जाएगा, ले आएगा। अभी और कुछ रखते मेनली जीतने वाले को हारने वाले ढोके ले जाएगा, तो फिर ले आएगा। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब हुआ क्या? अब कृष्ण अधिकांश समय श्री राम से ही लड़ेगा, तो कृष्ण भी राजपुत्र और श्री राम भी राजपुत्र। कृष्ण भी युवराज, श्री राम भी युवराज, इसलिए बराबरी से कुश्ती। बस उस दिन कुश्ती में कृष्ण क्या श्री राम से हार गया। कुश्ती के नियम के अनुसार यदि आपके प्रतिद्वंदी पीठ पर बैठा है, आप हारे नहीं। ये कुश्ती देखा होगा, आपको दबा के बैठा है, एक मुद्दे ऐसे दाव पे देता है, जो पीठ पर बैठा हो जाए 20-25 को जाके गिर पड़े, ऐसे दाव पे देता है। मैं खुद देखा अमेरिका के गुरु जी के साथ। और आपके छाती पर बैठ गया, आपको रगड़ दिया, कस दिया, आप कस से मस्ते से हार गए। ऐसे ही ये दंगल हो रहा था, कुश्ती। सीधा कृष्ण के छाती पर बैठ के दबा के छोड़ो, मरने छोड़ दिया। भगवान का थकान नहीं हो सकता है, भगवान का एक गुण है। और कृष्ण नरवत लीला है ना, ऐसे करते हैं। नरवत मनुष्य देखने जैसे मनुष्य नहीं है। तो हुआ क्या? अब जब कृष्ण पूरा ठीक हो गया, तो क्या कर रहे हो खाना? तो क्योंकि मैं जीत गया, सीधा भाई को बोला क्या साले तू जीत गया। हम सब ने देखा सीता को दबा कर तो हार गया, और बोला छोड़ मोरी छोड़। तो अब सीधा छोड़ा, अब तू कैसे जीत गया? कृष्ण देखो, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, तुम लोगों ने जो कही बिल्कुल सही। सीधा मेरा ठाकुर बैठा था, मुझे दबा के रखा था। देखिए सीधा मुझको दबा के रखने के कारण कस के दबाया, सीधा उनका नाक ऊंचा था, मैं गिरा हुआ था, मेरा नाक ऊपर था, इसलिए मेरा नाक ऊपर होने के कारण नहीं जीता। तो साले या कृष्ण का नया नियम सिखा रहा तू, सब ये कर रहे। तो थोड़े दूर में दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे। ये कैसी बात है? ये कैसा भगवान है?
मैं ब्रज में आया भगवान की कुछ बाल लीला देखने के लिए। भगवान झूठ नहीं बोलते, कभी किसी से हारते नहीं, थकते नहीं। ये तो श्री राम से हारे, थक गए और दूसरा से झूठ बोल रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकता है? तो कृष्ण के मन में दया यो हो, तुम मेरी भगवत्ता देखना चाहते हो? मन ही मन हंस रहे हैं। जब सीधा देख देख देख, एक बाबा बैठा है, चल। बाबा तो झूठ बोलेंगे नहीं, बोले चल साले चल, सब सकावे चल। बोले नहीं, कोई विशेष सम्मानीय व्यक्ति के पास या कोई गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति के पास मिलने जाने के लिए पूरा ग्रुप मिलकर नहीं जाना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो दूसरी बात है, अभी ऑफिस में घुस नहीं दे सकते, एक ही तो प्रतिनिधि जाते हैं। बोले चलो जाना ठीक नहीं है। सनातन गोस्वामी बताया कि महाप्रभु से वृंदावन जाई बार ये नए परिपाटी, और बहुत सारे लोग को लेकर इसमें सखाओं को बोला सखा तुम जाएगा तो झूठ बोलेगा। बोले मैं सीधा जाएगा, और सीधा जाएगा तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। गए और लड़ाई तो सीधा से हुई थी। जाके कृष्ण बोले बाबा बोल, कृष्ण जीत गया, सीधा मार दिया, बोल। सीधा बोले बाबा लुक बिफोर यू लीव, जो बोलना चाहते हो, बोलने जा रहे हो, सोच विचार करके बोलना, नहीं तो भजन करने ब्रज में आए सब तुम्हारा सब बिगड़ जाएगा। जो आंखों देखा हाल बोलना, झूठी ये काले है, ये अंदर काला बाहर काला, नंबर झूठे हैं, इसके तुम पछड़े में मत पड़ना। बाबा एक बात तो कह नहीं सकता, बोल। कृष्ण जी का सीधा मारा, एक बात नहीं बोल सकता। सीधा बाबा सावधान, समझ विचार कर बोलना, जो आंखें देखा हाल बोलने तेरा सत्यानाश सर्वनाश हो जाएगा। बाद में से बोले दुर्वासा पूछी है कौन? मैं एक बार अम्बरीश के पालना में पढ़ करके सत्यलोक गया, कैलाश गया, वैकुंठ गया। ब्रह्मा जी या शिव जी तो बात तो बहुत दूर की बात है। वैकुंठाधिपति नारायण इतनी मीठी बात नहीं बोलते, डांट तो रहा है मुझको, इतनी मीठा है, इतनी मीठा से, ये है कौन? वहां इतना बात नहीं बोल सकता। तो उसको कब गया, आंख खुली खुली रहेगी, मुख खुल गया, कृष्ण समा गए। 4 सेकंड के अंदर बहुत सारा ब्रह्मांड को घुमा दिया और सब जगह यही लीला लीला चल रहा है। यही लीला है। अरे मैं इधर हूँ, इधर हूँ, मैं उधर हूँ, उधर हूँ। अरे वो क्या गया? ये ब्लैक मैजिक है, हमें तो ब्लैक मैजिक कोई काबू नहीं कर सकता। वो क्या रहा है? फिर कृष्ण को देखा, ये देखा बात क्या है। फिर किसी ब्रह्मांड में यही लीला चल रही थी। सुदामा और कृष्ण आए, पापा बोल, वही बात चल रहा है। उधर दुर्वासा कृष्ण जी का सीधा ये बाबा ने ठावा है। कृष्ण ने बाबा तू बहरा है क्या, बोल नहीं सकता? सीधा बोले तू गूंगा है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बहरा तो सुन नहीं सकता। एक तीसरा धरा पकड़ा इसको दाढ़ी को और सीधा पकड़ा जटा को, ऐसे इधर इधर अच्छी तरह से कस दिया। तो गूंगा या बहरा है, बस इसको सुन करके इसकी इच्छा बहुत, मैं भी कृष्ण सखा होता, ऐसे कृष्ण से गोचार दिए होता तो कृष्ण लीला ऐसे क्यों कर रहे हैं? जिसके मन में हो क्या हो, मैं भी कृष्ण के साथ उच्चारण करूंगा, ऐसे सखा के साथ कृष्ण खेलूंगा, कृष्ण ढोऊंगा, कृष्ण जी ढोएगा। लीला क्यों करते हैं? मद भक्त विनोदाय, मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए। अब उदाहरण दे रहा हूं वात्सल्य रस का। वात्सल्य कृष्ण को अपने पुत्र समझते हैं, सखा में बराबरी भाग है। वात्सल्य में क्या है? कृष्ण निकृष्ट है, बाबा उत्कृष्ट है। बस अब कृष्ण बलराम दोनों भाई कृष्ण पुष्ट है। अब एक गोचारण में जाना शुरू नहीं किया। मैया ने कहा दोनों बच्चा बेटे दोनों जाओ गौशाला में।
आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, बछड़े को पकड़ पूजा करना है, ब्राह्मण को दान देना है। दोनों भाई हृष्ट पुष्ट जो झुगली पहने हुए हैं और करधनी है कमर में सोने का, हाथ में पैर में सब शून्य मिल बजता है, कहाँ से शब्द होता है। जैसे कभी देखते हैं हाथ में सोने का बाला, दोनों को ये चले गए। माँ दोनों जानती है इधर जो आएगा नहीं, जब मस्ती करेगा, ये करेगा। कभी गौशाला में जा करके बैल बैठा हुआ है, कूद जाते, सिंह को पकड़ करके जैसे ऐसे हिलाते, कुत्ता है। नंद में 2 कुत्ते हैं बड़े बड़े, उसको होकर क्यों कुत्ता रखते हैं? बहुत से वो बताए हैं ना, राजा बछड़ा हुआ जंगली जानवर आ जाएगा, उसको भगाने के लिए कुत्ता। अब कुत्ता में जाके जीभ को खींचेगा। कुत्ता का नियम, जब बैठा रहेगा ऐसा खींचेगा, किसी तो आएगा नहीं। तो क्या किया, सफेद राजहंस से जब बछड़े को पकड़ लिया। अब बछड़ा अपने दल से अकेला आना नहीं चाहता है, किसी दल मैं खींचता हूं कान पकड़ के, तुम धकेलो। ला रहे हैं दोनों, इसको खींच के ला रहे हैं और दाव धकेल रहे हैं। और माँ यशोदा के आंगन में प्राय कड़ी पहुंची गया। दोनों आई, दोनों बेटी से जल्दी आ गया, इतनी ओबीडियंट उन्मत्त हो गया। अब गौ पूजा का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, दोनों माते जल्दी करो जल्दी करो। बोले बेटा तो अभी आ गया, तो नौटखट दोनों आ गया अभी। अब दरवाजा घुसने वाला था, अब देखा क्या, ठीक दरवाजे के ऊपर छत से सिक्का लगा हुआ है। सिक्का जानते हैं सिक्के? हाँ, रस्सी का बना होता है और मिट्टी के हांडी में मक्खन रखा हुआ है। देखते ही वैकुंठ नायक कृष्ण के जीभ में पानी आ गया, बहुत सुंदर सुगंध। जब निकले आनंद दोनों भाई दौड़ते गए, ध्यान नहीं दिया। जब आए कृष्ण दाओ, वो बात नहीं करना, हम दोनों भाई खाएंगे, बात करने मैया सुन लेगी। कस के पकड़ो, मैं चलता हूं। दाऊ पकड़ लिया, पकड़े गले से पकड़ लिया, किसी को चढ़ गए। 2 अंगुल इतना सा कम है, 2 अंगुल कम है। अब करे क्या? अब दोनों माताएं उधर उसको गौ पूजा की व्यवस्था कर रहे हैं। दाऊ कस के पकड़ना, तो एड़ी के अंगूठे के बल पर चढ़ खड़े हो गए। अंगूठे के बल पर खड़े होने पर क्या होगा, थोड़ा हाइट बढ़ जाएगा। जाके नीचे दाना न बोले, पैर आंगुले पूरा में दाना ले, एक हाइट बेसी हो। ये चढ़ा पंजे पर खड़े होकर, पैर के पंजे पर खड़े होने से हाइट थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ गया। कृष्ण सिक्का को पकड़ लिया और पंजे के बल पर चढ़ने के कारण कृष्ण ऐसे पंजे से ऐसे कर रहे पकड़ लिया, बछड़ा की गुदगुदी बछड़े को। और बलदेव भी पकड़े तो थे, कृष्ण को देख रहे हैं, ये पकड़ ढीली पड़ गई और बछड़ा कूदे भाग गए। और कृष्ण ऊपर लटक रहे हैं। अब करे क्या, बालानाम रोदनम बलम, बच्चे का बल क्या है, रोना। मैया मैया मैया, कृष्ण ऊपर मैया मैया, दाऊ नीचे मैया मैया। दोनों भाई रो रहे हैं, दोनों मैया दौड़ती है, क्या हो गया? अभी देखा 1 मिनट पहले दोनों भाई, क्यों मैया मैया रो रहा है? आगे देखा नीचे रो रहा है एक भाई, ऊपर रो रहा है। मैया का नटखट बालक अभी तक तो देख के गया ऊपर, क्या उतारा रहा, उतारूंगी नहीं चाहिए, और रो रहा है। फिर मैया, मैं तो नहीं चाहती उतर रहे, फिर मैया गोदी में लेके उतारा, नटखट एक तमाचा दो। ये किसी का मन भावना हुई, हो ऐसी बात जो सर ऐसे भी बनूं तो कृष्ण को ऐसे लाल बनाऊंगा, काटूंगा। इसलिए किसने लीला करते हैं, मद भक्त और विनोदाय, वात्सल रस के सेवक को विनोदन करने के लिए ऐसी लीला है।
अब आते हैं मधुर रस में। कृष्ण क्या करते हैं? सब गोपियों से अलग अलग करके, देखो मैं तुमसे सबसे भी प्यार करता हूँ। सबके सामने नहीं, अकेला अकेला। अब राधा जी की भली गोपी राधे राधे ऐसे ही होता, ऐसे करते हैं। अब इस समय जो सबके पास स्मार्टफोन है, कुछ हो अभी फोन कर दिया, दिशा एक पास उस पास खबर चला जाए। ये आया कहाँ से? पहले समस्त गोपियों का तोता था, तोता जाता स्पेस को व्यवहार किया, स्पेस को शून्य स्थान न हो, ये चलेगा नहीं मोबाइल। ऐसे जाके कह दिया राधा जी किसको, ललिता के बता दिया, ललिता ने सुखा नहीं, ये कृष्ण उधर गए चंद्रावली के कुंज में। मैं देखा अंदर प्रवेश करते हुए, जब कृष्ण आए, अब राधा जी बहुत गुस्सा कर लिया। अब कृष्ण डर रहे हैं, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, डरपत कुंज बिहारी। अब करे क्या? अब डर गए। अब कृष्ण राधा जी जो खूब बना रहे, जो वो इसी का जो उस्ताद है ना। अब ललिता नहीं, धूर्ते ब्रजेंद्र तनये तनु सुष्टु बामम, माँ दक्षिणा भव कलंक लीलाघवाय, राधे गिरिराम स्नेहित शिक्षयन्ति, देवी गुणैश्वर ललिता ललिता नमामि। ललिता डांट रही है, तो धूर्ते ब्रजेंद्र तनये तनु सुष्टु बामम, बामम त्याग मत करे, धूर्त है ब्रजेंद्र नंदन। कृष्ण को माना चले गए। अब राधा जी विलाप कर रही है, ललिता देख, ऐसे लगता है कि कृष्ण परिहास किया था। स्मरो तू मनो में प्रीत परिहासन, स्मरो तू मनो मनो में प्रीत परिहासन। लगता है कृष्ण परिहास किया। तू भी कुछ बोला नहीं जब चले गए। फिर थोड़ी देर कृष्ण आए, अब राधा खुद कह रहे, हरि हरि जाहि माधव जाहि, जाहि केशव जाहि माधव, मागध कोई तब बादम। हरि जाओ, हरि हरि जाहि, हे माधव, हरि तुम तो हरि हो, जो जिसके मन हरण किया, जिसको यहाँ इधर किस लिए आए हो? केशव जाहि, केशव बयाति संस्कृति बा, तुम जिसकी केश साधन किया, संस्कार किया, उसके पास जाओ, क्यों आए हो? माधव, तुम तो लक्ष्मीपति हो, जाओ वैकुंठ, इधर क्यों आए हो? हरि हरि जाहि माधव जाहि, जाहि केशव जाहि माधव, मागध कोई तब बादम। ऐसे ठल्ला कर दीजिए, जाओ चले जाओ। कृष्ण चले गए। अब राधा जी सब शौकी से बताया, देखो आज किसी प्रकार की मैं काला चीज देखना नहीं चाहती हूँ। आज कोई भी अंजन, आंख पर अंजन न लगाए, केस को ढक ले, मैं कोई काला भंवर भी अंदर कुंज में प्रवेश कर, काला चीज न देखना चाहता हूँ, न सुनना चाहता हूँ, याद करना चाहती हूँ। फिर सारे मंजरी तैयार है। ऐसे मंजरी इतने एक्सपर्ट होकर के राधा की सेवा की, राधा जी खुश हो गई। और ये राधा जी गोपियां जैसे करती हैं, गोपियां ऐसे जीव का अधिकार नहीं है बद्ध जीव का। बद्ध जीव मुक्त होकर के भी क्या करेंगे? ये मंजरी भाव तक सेवा प्राप्त कर सकता है। दास गोसाई ने बताया कि पादाब्जयो तव बिना वरदस्समेव नम्रत कदापि समय किल देवी याचे, सखायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यम, दर्शयते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। राधा जी रोटी मने बहुत प्रसन्न हो गई, मतलब कि वर मांगो। पादाब्जयो तव बिना वरदस्समेव, आपके पाद पद्म की सेवा के सिवा ये कुछ नहीं चाहिए। हे देवी, तुम सब कुछ दे सकते, मुझे चाहिए नहीं, तो सुखी पद ले ले। तब तो आपके सुखी पद को नमस्कार, दासव सिद्धि यही चाहते हैं, वह सिद्धि बता देते ना, यही चाहते हैं। बोलो शर्मा जी ने क्या बताया?
शर्मा जी कौन है? शर्मा ने जरूरत नहीं, बताइए क्या बोला अभी? काली चीज नहीं देखूंगी आज मैं कोई भी। उसके बाद क्या बोला? उस काली चीज तो 5 मिनट पहले बताया। और तो बहुत बड़ी है। हाथ में घड़ी है, उधर मोबाइल देखने की जरूरत क्या है? अरे जो जल जाए बीच में वहाँ पे मैसेज आए तो जल जाए। मेरे चारों आंखें हैं। देखिए, फिर एक दिन रूप गोस्वामी भजन करते करते समाधिस्थ हो गए। ये मंडलियों का जो भाव उसमें जीव का अधिकार है। अब क्या किया? अब इतनी सेवा की, हृदय बहुत प्रसन्न हो गए। अरे मंजरी देना चाहती हूँ, मेरी ऊपरी प्रसादी का होगा तो मुझे नहीं चाहिए मुझे ये सब। अरे क्यों? घमंडी क्यों हो गई हो? मेरे एक एक कपड़े को लेने के लिए, एक सेट तो छोड़ो, एक टुकड़ा कपड़े के लिए हमारे सखिया ललचती है। आज तू इतना घमंडी है, मैं तुझे पूरा एक्सेप्ट देना चाहती हूँ, अब तुम मुझे नहीं चाहिए। कारण क्या है? तुम चाहती क्या है? नहीं स्वामी जी, आप तो जो चाहे दे सकती हैं। आप राजकुमारी हैं, राज दुलारी है, आपको कोई अभाव नहीं है। जो चाहे आप हमारा दान दे सकती है। और बोलो मुझे दान देने चाहूँ, दान देगी? बोला हाँ। बोले त्रिशुक्त तो करो, त्रिशुक्त तो करा ले राज को। ठीक है, बताया करुणा मुहुरार्थये वृंदावन चक्रवर्तिनी अघरिपु सचारु प्रार्थना भजनम कुरु। हे वृंदावन के चक्रवर्ती, करुणा मुहुरार्थये, तुम बार बार मुझे करुणा करना चाहती हैं तो एक दीजिए मुझे। क्या है? जब अघरिपु यानी अघासुर के शत्रु आपसे मिलने के आएगा, पहले मुझे हाथ जोड़ करे, प्रार्थना करें, मैं अनुमति दूं, अंदर जा, नहीं तो अंदर नहीं जा सकते। मुझे माने बिना मेरा आदेश के मैं नहीं जा सकते, नहीं चाहती हूँ। सो भी तथास्तु, वही होगा, बल्कि यही चाहती हूँ। ये कुछ जवाब भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद के शिष्य थे, प्रभु जयदेवन से ज्यादा ये 12 श्लोक उनसे मैं सीखा था। तो तथास्तु, ऐसे कोई साधक मंजिल भाव में भजन का चाहो, मैं भी सुख वजह से भजन करूं, राधा जी संतुष्ट दान देना चाहेंगे, मैं भी कुछ मांग लूंगी। क्या मांगेंगी? जो दिखा रहे हैं दुष्ट दयामय। एक श्लोक है, दास गोस्वामी बोल रहे हैं कि में त्याग नहीं करना, वही दुष्ट दयामय कलिया काल नहीं आ रहा है। अब तो बोल रहा हूँ, हे राधे, तुम तो कुछ देना चाहती हैं। देखो मैं तो दुष्ट बुद्धि हूँ, अब तुम दयामयी हो। जो दयामय होते हैं वो क्या करते हैं? ये सेवक या सेविका कुछ दोष नहीं देखते हैं, इसलिए मुझे त्याग नहीं करना, मुझे अपना लेना, ऐसे प्रार्थना कर रही है। ऐसे कोई ऐसे साधक हो, ऐसे मेरा भी ऐसे कल्याण होगा। आज यही तक रहे, फिर आगे का बताएंगे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।